बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंडर हम प्रोलॉग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और रैपर प्रेडिकेट देखते हैं। एक तो हमने लास्ट टाइम एक्यूमुलेटर का रैपर देखा था। आज हम मैक्स का रैपर देखेंगे, यानी मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं एरे में। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कंपैरिजन किस तरह से इंप्लीमेंट होती है प्रोलॉग के अंदर। सम प्रोलॉग अरिथमेटिक प्रेडिकेट्स एक्चुअली डू कैरी आउट अरिथमेटिक बाय देमसेल्व्स। दीज आर द ऑपरेटर्स दैट कंपेयर इंटीजर्स। अच्छा, आपने देखा था कि इसका जो प्रेडिकेट होता था ना, वो अरिथमेटिक करवाता था, बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो कंपैरिजन के ऑपरेटर्स है ना, वो भी इम्पोज करवा देते हैं, अरिथमेटिक करवा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 6 ऑपरेटर है अरिथमेटिक में, वो प्रोलॉग के इक्विवेलेंट ये है। इसमें थोड़ा सा आपको अचंभा जो लगेगा ना, वो ये लगेगा लेस इक्वल टू में इक्वल टू पहले और लेस बाद में लग रहा है। ठीक है, आमतौर पे जो लैंग्वेजेस होती है उसमें लेस पहले और इक्वल टू बाद में होता है। और ये देखें, ये इक्वल टू का साइन है कि दो चीजों का आप कंपेयर कर रहे हैं, असाइन नहीं, कंपेयर कर रहे हैं कि एक्स बराबर है वाई के या नहीं है, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। और ये नॉट इक्वल टू के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ग्रेटर इक्वल टू में पहले ग्रेटर फिर इक्वल टू लगाएंगे, लेकिन लेस इक्वल में पहले इक्वल फिर लेस लगाएंगे, बाकी तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अब आप देखें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैव द ऑब्वियस मीनिंग फोर्स बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड आर्ग्यूमेंट्स टू बी इवेल्युएटेड। कंपैरिजन ऑपरेटर इवेल्युएशन करवा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिखा 2 > 4 प्लस 1, खुद ब खुद ये कैलकुलेट होगा 5 और देखा जाएगा कि 2 छोटा है 5 से, हाँ भाई छोटा है, यस। 4 + 3 = 7, बड़ा है 10 से, नो। 4 = 4, ये आप चेक नहीं कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो उसने कह दिया कि ठीक है 4 बराबर है 4 के। 2 + 2 = 4, यहाँ तो नो कह रहा है, क्योंकि ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है। 2 + 2 = 4, अब आप कंपेयर करवा रहे हैं, हाँ अब सही है। ये इसको फोर्स करेगा कि तुम कैलकुलेट हो, 2 + 2 अपना आंसर दो। तो 2 + 2 अपना आंसर देगा 4। ये किसने फोर्स किया? फोर्स किसने किया? फोर्स किया इस कंपैरिजन ऑपरेटर ने इसको। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है मेरे भाई, ये बस चेक कर रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, ये भी चेक कर रहा है कि बराबर है या नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, ये अलग एक्सप्रेशन, ये अलग एक्सप्रेशन, ये सेम एक्सप्रेशन है, सेम एटम्स है। सेम एटम है ये कह रहा है कि हाँ आप कैलकुलेशन करो दोनों साइडों पर, देखो कि वाकई बराबरी हो रही है कि नहीं। अच्छा, वी आर गोइंग टू डिफाइन अ प्रेडिकेट दैट टेक टू आर्ग्यूमेंट्स एंड इज ट्रू when the first argument is a list of integers and the second argument is the highest integer in the list। मैक्स का फंक्शन बड़ा मशहूर है, आम फंक्शन है, सब लोग यूज कर रहे हैं। एल्गोरिथम में डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया जाता है कि कह रहे डीवीएस में से भाई सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करके बताओ। अच्छा, बेसिक आइडिया क्या है? वी विल यूज एन एक्यूमुलेटर। द एक्यूमुलेटर कीप्स ट्रैक ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू इनकाउंटर्ड सो फार। एक्यूमुलेटर में अब तक की जो लिस्ट में हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो एक्यूमुलेटर में अपडेट होती रहेगी। इफ वी फाइंड अ हायर वैल्यू, द एक्यूमुलेटर विल बी अपडेटेड। तो जब हम जैसे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी एक्यूमुलेटर में, जो अभी करंट वैल्यू है, अगर उससे बड़ी वैल्यू लिस्ट में मिलती है तो एक्यूमुलेटर अपडेट हो जाएगा। ऐसे करते करते जब हम लिस्ट के एंड तक पहुंच जाएंगे, तो जनाब हम ऐलान कर देंगे कि जो भी एक्यूमुलेटर में है दैट नंबर इज द हाईएस्ट। आइए इसका प्रेडिकेट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सादा सा है, और अब तो आपको और सादा लगेगा जब आपने लास्ट वाला जो एक्यूमुलेटर का था वो डिस्कस कर लिया है ना आपने, लेंथ ऑफ अ लिस्ट वाला। तो अब तो बस ये अब आसान हो जाएगा आपके लिए। जस्ट वक्त लिस्ट में से एक एक ऑपरेंड निकालते निकालते लिस्ट खाली हो जाएगी, तो जो एक्यूमुलेटर में पड़ा होगा वही आप रिटर्न कर देंगे एज मैक्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्यूमुलेटर मैक्स नाम है इसका। इसमें 3 हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो शुरू हम 0 से करेंगे, और जो भी मैक्स एलिमेंट मिलेगा, जैसे इसमें 5 है, तो 5 इसमें रख के हम वापस कर देंगे, तो मैक्स इज इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा इसके बाद। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये लिखा हुआ है प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। जब एलिमेंट निकालते निकालते लिस्ट खाली हो जाएगी, तो जो इसमें वैल्यू होगी वही हम इसको दे देंगे। अच्छा जनाब, अब क्या होगा सूरत हाल की, ये लिस्ट जाके चली गई इधर, ए की वैल्यू हो गई 0, और मैक्स मैक्स के साथ यूनिफाई हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टार्ट हुआ, इसने देखा कि जो मैंने लिस्ट में से पहला एलिमेंट निकाला है, ये जो लिस्ट इसने कैच की है ना, वो फौरन ही हेड और टेल में डिवाइड हो गई। एक हेड एलिमेंट निकाल लिया, बाकी सबको टेल में डाल दिया। तो ये जो 1 था ना, ये एच में चला गया, और 0 5 0 जो है ये टेल में चले गए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको पेन से लेके कुछ आपको कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है। तो सूरत हाल क्या हुई फर्स्ट टाइम, कि आपके पास एच में चला गया 1। ठीक है, इस लिस्ट में से ये हेड में चला गया, और बाकी सब टेल। और आपकी टेल में जो लिस्ट है उसमें क्या क्या हो गया, 0 5 और 4। ठीक है।
और ए में चला गया जीरो, क्योंकि यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट जीरो था। और मैक्स मैक्स के साथ यूनिफाई हो गया। अब इसने देखा एच बड़ा है ए से, एच में क्या है वन, और ए में क्या रखा हुआ है जीरो। तो हाँ भाई, वन तो बड़ा है जीरो से। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि अब दोबारा इस फंक्शन को कॉल करो, एक्यूमुलेटर मैक्स को दोबारा कॉल करो। अब इस तरह कॉल करो कि इसमें से हेड तो निकल चुका है, अब बाकी बची है टेल जिसमें तीन एलिमेंट है, 0 5 4। ठीक है, इसके साथ कॉल करो, 0 5 4 के साथ। और हेड में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, हेड में तो था वन। तो अब ये ए जो है ना, ये हेड, ये तो हेड है ना, वन है ना ये जाके असाइन हो जाएगा ए को। तो ए अब जीरो नहीं रहेगा, ए अब हो जाएगा वन। ठीक है, वन, और ये मैक्स मैक्स के साथ यूनिफाई हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये दोबारा कॉल हुआ तो इस तरह से हुआ कि ये जो टेल था, ये जब जाके इसके साथ यूनिफाई हुआ, तो हेड क्या हो गया, जीरो। ये देखे ना, ये 0 5 4 में से हेड जीरो हो गया, और टेल अब बचा बेचारा खाली 5 और 4। ठीक है। अच्छा, अब जीरो कंपेयर हुआ, यानी हेड में जीरो है, और ये जो बीच में ए है ना, इसमें तो वन है। तो जीरो है बड़ा है वन से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हम यहाँ से निकले, इधर आ गए, इधर आए, चेक हुआ कि हेड में क्या है, हेड में तो जीरो है, ये छोटा है वन से। हाँ भाई छोटा है। तो अब बीच में ए को ही रहने दो, क्योंकि ए में क्या है, वन है, ए में वन है ना, अभी तो ए में वन, ये देखें, ए में वन है और हेड में जीरो है। तो इसने कहा कि अभी ए में वन ही रहने दो, और टेल, ये जो अब बची है टेल 5 और 4, इसके साथ कॉल करो दोबारा। अच्छा, जब ये दोबारा कॉल हुआ फंक्शन, यहां से हम वापस गए, दोबारा कॉल हुआ, अब फिर हिस्से बखरे हो गए हेड और टेल के। तो अब हेड हो गया आपका 5, अब हेड हो गया 5, ये देखें, 5 और 4 में से 5 निकल के हेड में चला गया, तो टेल में खाली 4 बचा। और ए में क्या रखा हुआ है, अभी तक वन रखा हुआ है। अब आपने देखा कि हेड, जो करंट हेड है, करंट हेड क्या है, 5, करंट हेड है 5। तो 5 बड़ा है वन से, हाँ भाई 5 तो बड़ा है वन से। तो आपने कहा कि बस 5 को बीच में ले आओ, दोबारा जब फंक्शन कॉल करो तो अब बता दो कि 5 सबसे बड़ा डिस्कवर हुआ है अभी तक, और टेल को लेके जाओ, दोबारा कॉल करो, तब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, और इसके फिर हिस्से बखरे होंगे हेड और टेल। तो टेल में से जब 4 निकल आएगा, तो टेल हो जाएगी खाली। जी, 4। अब 4 निकल आया हेड के पास, लेकिन एक्यूमुलेटर के पास जो है, वो तो क्या रखा हुआ है, एक्यूमुलेटर के पास तो जो है 5 है। ये देखे ना, हमने 5 के साथ इस फंक्शन को कॉल किया था, तो एक्यूमुलेटर में 5 रखा हुआ था। तो टेल, अब जो करंट हेड निकला है, वो तो है 4। करंट हेड क्या निकला है, 4, ये देखें, ये देखें, अब करंट हेड आपका 4 निकला है, और टेल खाली हो चुकी है, वो तो खैर बात की बात है। इसने देखा कि जो करंट हेड है 4, वो एक्यूमुलेटर से बड़ा है, नहीं भाई, एक्यूमुलेटर तो 5 है, और करंट हेड 4 है। तो हम नीचे आए, नीचे आए, हमने देखा अच्छा जो हेड है, ये वाला जो फंक्शन है ना, हेड क्या है 4, और करंट एक्यूमुलेटर है 5। हमने कहा कि 4 छोटा है 5 से, हाँ भाई। तो उसने कहा जो एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है उसी को रहने दो, और दोबारा इसको कॉल करो, दोबारा कॉल करो। तो एक्यूमुलेटर में तो अभी 5 है ना सबसे बड़ा नंबर, और टेल अब खाली हो चुकी है। तो जब हमने दोबारा कॉल किया, तो पहली वाली कॉल नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो लिस्ट है वो खाली हो चुकी है, हेड और टेल नहीं निकल सकता। दूसरी कॉल भी नहीं चलेगी, तीसरी कॉल चलेगी, खाली हो चुकी है लिस्ट। तो जो ए में पड़ा हुआ है, ए में क्या पड़ा है 5, वो ही इस ए में चला जाएगा, नहीं इस जगह चला जाएगा 5। और ये प्लेस किसके साथ यूनिफाई हुई हुई है, मैक्स के साथ। तो ए की वैल्यू जब 5 मैक्स को मिलेगी, तो मैक्स यहाँ प्रिंट कर देगा 5। समझ में आया आपके। तो ये इस तरह यूनिफिकेशन के तहत हमने ए की वैल्यू दूसरे ए को दी, और वो मैक्स को चली गई। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना फॉर्मूला के रैपर डिफाइन करेंगे, क्योंकि यूजर नहीं चाह रहा कि भाई ये जीरो भी दूं मैं, ये बीच में जो जीरो है ना यार, वो कह रहा है ये क्या चीज है, मुझे जीरो नहीं देना। तो आपने कहा कि ठीक है तुम मत दो। आपने एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा आपने मैक्स, और इसमें सिर्फ लिस्ट है, और एक वेरिएबल है मैक्स, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे मिसाल के तौर पे, ये आपके पास है ना, इसमें 5 मैक्स है, वो रिटर्न हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर -1 है, वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी पाबंदी खत्म हो गई कि निगेटिव के लिए नहीं चल सकता। पुराना जो था ना, उसमें तो आपने यहाँ जीरो दिया हुआ था। तो निगेटिव नंबर्स के अगर सारे निगेटिव हैं, तो फिर क्या होगा, जीरो, तो जीरो इज नॉट पार्ट ऑफ द एरे, तो जीरो रिटर्न हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो अगर सारे निगेटिव है, तो निगेटिव में जो बड़ा है वो रिटर्न होना चाहिए। तो अब मसला नहीं है। अब क्या होगा कि जो आपको याद होगा ना, मैक्स का जो एल्गोरिथम होता है, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम सबसे पहले मैक्स तस्वुर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया
कि जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट को निकाल लेगा, हेड को, और इसी को बीच में रख देगा। और टेल जो है यानी 054। तो पहली दफा जब ये कॉल होगा तो पहली हेड जो है ना वो यहाँ आ चुका होगा। यानी आप अपने तौर पे अंदाजा लगाएंगे शायद यही मैक्सिमम है। अब अगर वाकई हेड, अब जब आप ऊपर जाएंगे और इस लिस्ट के मजीद हिस्से बखरे होंगे 054 के, तो जीरो हेड के तौर पे निकल आएगा। तो आप देखेंगे कि अब जो हेड निकला है और जो एक्यूमुलेटर ने कैच किया है, यहाँ से क्या कैच हुआ है, 1। यहाँ से 1 कैच होके इसको गया है, और 054 में से जीरो अब हेड है। तो आप देखेंगे कि हेड बड़ा है ए से, तो नहीं भाई बड़ा नहीं है। इसमें एक्यूमुलेटर में तो 1 रखा हुआ है और ये तो जीरो है, तो अब आप यहाँ आएंगे और आप कहेंगे कि 1 ही रहने दो मैक्स में, और टेल के साथ अब दोबारा कॉल करो। यानी अब टेल में से जीरो हट चुका है, अब खाली 54 बचा है, 54 के साथ ये दोबारा कॉल होगी, ठीक है। तो ये अब और जब लिस्ट खाली हो जाएगी तो जो ए में होगा वही इसमें हो जाएगा। तो इसमें हमने बड़ा अच्छा एक उसूल बना लिया कि पहले ही से इसको हेड और टेल में डिवाइड कर दिया एक्यूमुलेटर मैक्स में जाने से पहले ही, और हेड को ही बीच में एक्यूमुलेटर के तौर पे रख दिया कि जो पहला एलिमेंट है वही सपोज करो सबसे बड़ा है। अगर ये बात गलत साबित होती है तो अपडेशन हो जाएगी, और अगर सेम है तो वही बड़ा एलिमेंट बीच में रहेगा, और हम लिस्ट को एक एक एलिमेंट हटा के कॉल करते रहेंगे यहाँ तक कि लिस्ट खाली हो जाए। ये एक सिंपल सा हमारे पास फंक्शन था जिसमें हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं प्रोलॉग में, क्योंकि प्रोलॉग का प्रोग्रामिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल लैंग्वेजेस से। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन काम आती है, और ये समझना पड़ता है कि जब हम किसी प्रेडिकेट को कॉल करते हैं तो ये आर्गुमेंट जाके सबसे पहले यहाँ पे यूनिफाई होते हैं। उसके बाद जो पहला वर्जन होता है ना, जैसे ये तो रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसका जो पहला वर्जन है पहले वो कॉल होगा, अगर वो नाकाम होता है तो दूसरा, दूसरा नाकाम होता है तो तीसरा कॉल होगा। तो ये तरीकाकार होता है। तो प्रोलॉग की प्रोग्रामिंग को समझना पड़ता है। अगर आप समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, तो उसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।